वेलकम टू r/प्रो रिवेंज दोस्तों, जहाँ ओपी बताता है कि उसकी ग्रैंड दादी के साथ यानी उसकी दादी माँ के साथ किसी ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। चलिए सुनते हैं कि आखिर बात क्या हुई है। मैं इसका श्रेय नहीं ले सकता, ये सब मेरे चचेरे भाई का काम था, लेकिन मुझे उस पर कभी इतना गर्व नहीं हुआ जितना मुझे अब हो रहा है। मेरी दादी वो प्यारी दादी है जिसको आप परियों की कहानी में कल्पना कर सकते हैं। वो हम सभी चचेरे भाइयों का बहुत ख्याल रखती थी, बहुत देखभाल करती थी। अब अपने बुढ़ापे में वो थोड़ी सी नाजुक और उसके पास अब उम्र की वजह से वो ताकत नहीं रही कि वो कुछ सही विकल्प चुन सके। उस पर अब उस सारी चीज़ों के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। वो काफ़ी स्वतंत्र है और ऑनलाइन किसी एक पुरानी कार को खरीदने के लिए उसने एक ट्राई किया। जो आदमी बेचने आया था उसने एक आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक है, गाड़ी में अच्छी तरह से देखभाल की गई है और अच्छी तरह से काम कर दी है। और दादी को बिठा के उसने पूरे ब्लॉक में एक टेस्ट ड्राइव के लिए उसे ले गया और फिर दादी ने उसे 5000 पाउंड सौंप दिए और खुश होकर चली आई। जब वो कार को लेके मोटरवे पर चढ़ी तो उसने 5वीं गियर में शिफ्ट होने की कोशिश की, लेकिन शिफ्ट नहीं हुई। उसने फिर से कोशिश की, कुछ नहीं। लंबी कहानी का संक्षेप यह है कि कार पहले किसी एक्सीडेंट में रह चुकी थी। कई अन्य चीज़ों के अलावा गियर बॉक्स भी खराब था और 2 मोटर भी विफल हो चुके थे। तो मेरी दादी ने जिस ईमेल से खरीदा था उस पर रिप्लाई किया और बताया कि क्या हो रहा है, लेकिन वहाँ से रिप्लाई आया कि जैसा देखा आपने वैसा मैंने बेच दिया, अब आपकी समस्या है मोहतरमा। मेरी चचेरे भाई को तुरंत पता चल गया और बहुत गुस्से में था वो। उसने पता लगा कि वो आदमी कौन है और उसके सोशल मीडिया पर उसने नज़र रखी। एक नकली लिंक्डइन और एक ईमेल आईडी बना लिया। उसने उस व्यक्ति को डायरेक्ट मैसेज भेजकर कहा कि उसके काम से वो काफ़ी इम्प्रेस्ड है और क्या वो उसके ऑफिस पर एक जगह के लिए इंटरव्यू में आना चाहेगा। इसके आधार पर अच्छी तनख्वाह बढ़ा कर दी जाएगी। उस आदमी ने बहुत ही उत्सुकता से उत्तर दिया कि हाँ, और मेरे चचेरे भाई को इंटरव्यू के लिए वीडियो पर बुलाया। मेरा चचेरा भाई इसमें शामिल हुआ, एकदम सूट बूट तैयार होके, फुल प्रश्न तैयार किए है, बहुत कुछ। फिर उसने उस लड़के को नौकरी की पेशकश की और उस लड़के ने स्वीकार कर लिया। फिर चचेरे भाई ने उसको स्टार्ट डेट, शर्तें, इतना सारा सब कुछ ईमेल कर दिया और उसे उस कंपनी के कार्यालय का एड्रेस दे दिया जिसके लिए वो काम करने का दिखावा कर रहा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये काम करेगा, ये देखते हुए कि ईमेल वस्तुतः एक जीमेल का अकाउंट था, किसी कंपनी का नहीं था। उसे एक बहुत आभारी एक्सेप्टिंग ईमेल वापस मिली। फिर वो पहले दिन तक इंतजार करता रहा जब घोटालेबाज अपनी नौकरी छोड़ देता है और इस नए ऑफिस में सामने आ जाता है। हम तो बस ये सोच कर खुश है कि रिसेप्शन पर जब वो आदमी गया होगा तो क्या स्थिति तैयार हुई होगी कि ये आदमी है कौन। पूछने पर नाम नकली था, जिस व्यक्ति ने इनवाइट किया था वो नकली था, आईटी का किट जो संभालता है वो नकली था। हम तो बस मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। फिर 9:40 को मेरे चचेरे भाई को एक ईमेल मिला कि मैं बहुत उलझन में हूँ, प्लीज रिसेप्शन पे आ जाइए और मुझे मिलिए, और मेरा नाम किसी भी लिस्ट में नहीं दिख रहा है। चचेरा भाई उसे जवाब देता है, आपको आपका रिसर्च करना चाहिए था, अभी आपकी समस्या है महोदय। टू लॉन्ग डिड नॉट रीड। एक आदमी ने गलत जानकारी देकर मेरी दादी को एक खराब कार बेच दी। मेरे चचेरे भाई ने उसे नौकरी छोड़ने और दूसरी कंपनी में फर्जी पद पर नौकरी करने के लिए मना लिया और अब वो बेरोजगार है। ओपी, हमारा चचेरा भाई सच में ईविल आदमी है, पर क्या सही खेल किया है। अब वो आदमी बेरोजगार भी है और अपने स्कैम पे पछतावा भी कर रहा होगा। वाह, बहुत बढ़िया। ये थोड़ा सा अनएथिकल लग सकता है, लेकिन जिस तरह से उसने काम किया था ये सही भी है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट्स में ज़रूर लिखें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।